अस्सलाम वालेकुम। नया दिन नया व्लॉग। ले जनाब, सवात से कलाम तो आपको फिरा दिया। अब कलाम से ऊशू फॉरेस्ट लेके चलते हैं। एक बात याद रखिएगा, सवात को दुनिया पे मौजूद जन्नत कहा जाता है, पैराडाइज ऑन अर्थ। ठीक हो गया जनाब। अब आप कहेंगे तो कश्मीर को भी कहा जाता है। भाई कहा तो जाता है, लेकिन अब जो बुक्स में बताया गया है वो तो आपको बताना है ना। नहीं जनाब, जिस तरह इस्लामाबाद से मरी जाते हुए आपको बर्फ़बारी ना होते और आगे बर्फ़ मिल जाती है, वैसे ही हमें ऐसे लगा कि सवात से कलाम जाते हुए सवात में बर्फ़बारी नहीं, लेकिन कलाम में आपको बर्फ़ मिलती है। यहाँ आपको अक्सर बिल्डिंग्स के ऊपर बर्फ़ जमी हुई नज़र आती है। ठीक हो गया। कलाम से आगे जाते हुए रास्ते में बहरीन बाज़ार आता है, वो हम आपको वापसी पे दिखाएंगे। उससे आगे जाता है ऊशू फॉरेस्ट। ऊशू फॉरेस्ट की सबसे अनोखी और मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पे इतने बड़े दरख्त हैं कि आपकी अकल दंग रह जाती है। दरख्त इतने ऊंचे और लंबे हैं कि ऐसा लगता है कि आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं। खैर, आप आगे देखेंगे तो आपको खुद नज़र भी आएंगे। और इन दरख्तों का नाम है देवदार। जब क्रिसमस आती है, आपने देखा होगा ट्रीज़ डेकोरेट होते हैं। वो ट्रीज़ जो डेकोरेट होते हैं वो देवदार के दरख्त होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हर तरफ देवदार के दरख्त होते हैं और इनकी लंबाई इतनी ज़्यादा है कि जब टेम्परेचर कम होता है और पानी नीचे बरसात में आता है तो वो बर्फ़ की शक्ल में इन पे पड़ जाता है। और जो देखने को मिलता है वो नज़ारे आप हमारे साथ एंजॉय कर सकते हैं इस वीडियो में। और आपके जनरल नॉलेज में इजाफा करते जाएं कि पाकिस्तान का नेशनल ट्री देवदार कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे सफ़र करते करते हमने फरमान भाई से पूछा कि यहाँ पे कोई भालू शालू रीछ रीछ आते हैं कि नहीं, तो उन्होंने बताया यहाँ पे काला छोटा रीछ आता है। वो लोगों को इतना नुकसान नहीं पहुँचाता, लेकिन ज़्यादातर वो ऐसे इलाके की तरफ ही रहता है जहाँ पे आबादी कम होती है। फिर उनसे ये भी सवाल किया कि स्नो लेपर्ड आता है कि नहीं। उन्होंने कहा बिल्कुल यहाँ होता है, लेकिन वो इस तरह नहीं, वो भी ज़्यादा ऊंचाई की तरफ आपको मिल सकता है। लेकिन इस तरह वो भी पॉपुलेटेड एरिया में, जो ज़्यादा इस तरह का इलाका है, वहाँ पे नहीं नज़र आता। लेकिन लोगों ने देखा है। और रीछ की फेवरेट ग़िज़ा ट्राउट मछली है जो यहाँ पे अवेलेबल होती है पूरे साल। बर्फ़ को देख के जो दिल में खुशी जागती है ना, स्पेशली पंजाबियों के, वो सोच है बाकियों की। बर्फ़ को देखते ही ऐसा लगता है कि जिस तरह आपके अंदर एक छोटा सा बच्चा जो है वो कूदने के लिए तैयार हो गया है कि मैंने स्नोबॉल से लड़ना है, मैंने अपने दोस्तों पे फेंकना है, मैंने स्नोमैन बनाना है, उस साथ पिक्चर खींचनी है, आग जले, चाय पिए, पकौड़े खाएं। तो ये सब कुछ हमने किया, वो हम आपको अब दिखाते हैं। ले जी, जंगल के बीच में आ गए हैं। आपको हर तरफ ये भी सुनाई देगा कि म्यूज़िक की हल्की हल्की आवाज़ आ रही है, चहल पहल है, होटल्स आबाद हैं। भुट्टा तो आपको हर जगह नज़र आएगा। होटल्स यहाँ पे ज़्यादा हैं, कैंपिंग साइट्स भी हैं, लेकिन यह है कि हम लोग दूसरों को भी यही कहेंगे और लोग ज़्यादा प्रेफरेंस भी यही देते हैं कि वो होटल्स में स्टे करें और कैंपिंग कम करें, क्योंकि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। जो हमने चाय पी उसका मज़ा बर्फ़ में ही आ सकता था, और पकौड़ों का भी वो मज़ा पंजाब में नहीं आ सकता। वो आपको बर्फ़बारी में ही मज़ा देता है। तो जो हम हरकतें कर रहे थे वो ऐसा ही था जिस तरह एक छोटा बच्चा जिसको आज मौका में लेके चले और वो मज़ा लेना शुरू करे। ये जी हमारे साथ फरमान अली भाई हैं और ये इनकी गाड़ी है, और इसमें हम इनके साथ पूरा कलाम आलम जबा सैर करेंगे, और नेक्स्ट टूर में भी हम इन्हीं के पास आएंगे। ऊशू फॉरेस्ट और चाय। ओहो हो, गर्मियों में हम कुमराट गए थे और सर्दियों में हम कुमराट के बिल्कुल साथ कलाम, मज़ा आ गया। नरम
कैसे हैं यहाँ के आलू? बहुत मजे के, सही क्रिस्पी। और ये फिर फरमान भाई हमारे साथ हैं। कुमराट में जाके हमने आलू की फसल देखी थी ना, पक के ये देखिए उसके चिप्स हम खा रहे हैं, कालाम में खा रहे हैं। यहाँ हमें आलू की फसल जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आती है जब आप गर्मियों में आते हैं, लेकिन जब आप सर्दियों में आते हैं तो वही आलू काश्त करने के बाद उसके यहाँ पे चिप्स बनाए जाते हैं। अब ऊशू फॉरेस्ट के पकौड़े और साथ चाय। अच्छा, अब एक चीज़ आपको बता दें कि जब बर्फ़ पड़ रही होती है ना तो वो नरम होती है, उस पर आप उस तरह स्लिप नहीं होते, लेकिन जो बर्फ़ पहले से पड़ी होती है और वो वहाँ जम चुकी होती है उसके ऊपर चलने फिरने में आपको मुश्किल होती है क्योंकि आप स्लिप हो सकते हैं। फिर बर्फ़ में आप जाएं और बर्फ़ में जाके आप वहाँ पे बर्फ़ को उछाल के गोले को मज़ा ना लें तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये देखें, ये कहते नहीं है दिल तो बच्चा है जी, तो ये देखें ये जनाब, और अभी जो छोटा सा पीस हाथ में रह गया है हमने कहा वो भी कैसे गुजारा हो सकता है, तो हमने उस छोटे से पीस को भी उड़ा के इस तरह ही बर्फ़ बनानी है। तो ये देखें जी ऐसे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि रास्ते में हमने बहुत से लोगों को बर्फ़ के ढेर सारे डले उठा के लेके जाते हुए देखे, तो पता चला कि ये अपने होटल्स में जाएंगे, उसको गर्म करके इससे पानी बनाएंगे। तो इस तरह लोग अपना गुजारा कर रहे होते हैं जो लोकल हैं। फिर हमने क्यों सवात में स्टे किया, उसके पीछे एक लॉजिक था कि सवात में स्टे करने का फ़ायदा ये था कि वहाँ पे पाइप्स पानी के नहीं फटते क्योंकि वहाँ यूँ बर्फ़बारी नहीं होती। आगे कालाम और मालम जब्बा में लोगों को सर्दियों में क्योंकि टेम्परेचर बहुत गिर जाता है, पानी के पाइप्स फट जाते हैं और फिर गर्मियों में उनको फिर अपने ये सारे काम फिर से ठीक करने होते हैं। तो सवात में स्टे करना इसलिए बेटर है जिनके साथ जिस तरह छोटे बच्चे हैं, ताकि वो कंफर्टेबल रहें, पानी गर्म मिल सके, वरना टैप्स में आपको पानी नहीं मिलता। फिर कालाम और मालम जबा के जो होटल्स हैं वहाँ पे उन्होंने बाल्टियों में तो आपको पानी दे देते हैं गर्म करके, लेकिन आपके टैप्स में पानी नहीं आता गर्म, क्योंकि टैप्स में तो ऑलरेडी वो टैप्स फट चुकी होती हैं, जो ये पानी है वो बर्फ़ बन चुका होता है इस वजह से। तो ये पूरा ऊशू फॉरेस्ट है, जिस तरह हमने आपको दिखाया कि पूरे सड़क है और उसके इर्द गिर्द दाएँ और बाएँ देवदार के बड़े बड़े आसमान से बातें करते हुए दरख्त हैं। तो ये मज़ा हमने इससे पहले कुमराट के फॉरेस्ट में भी लिया था, लेकिन एक दफ़ा हमारी तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़िंदगी में एक दफ़ा इन जगहों पे आके इन जगहों से लुत्फ़अंदोज़ ज़रूर हों। और हम जिस तरह आपको पहले रेकमेंड कर चुके हैं कि फैसल मूवर्स में आपको बिज़नेस क्लास की टिकट 2000 में मिलती है, जिसमें आपको बहुत कंफर्टेबल सीट्स मिलती हैं, सिक्योरिटी भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आपका एक गार्ड वहाँ होता है, बस होस्टेस वहाँ पे होती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि उनकी प्रॉपर जो ऐसी बसेस हैं जिनमें पहले ही सिक्योरिटी का इंतज़ाम है और वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर बसेस पहले से चल रही हैं। आपको पता है डेवो, फैसल मूवर्स, शहबाज ट्रैवल्स, ये सब बहुत आरामदेह सफ़र देती हैं। तो ये सारा ऊशू फॉरेस्ट हमने आपको दिखाया, जिसमें पकौड़े भी खाए, चाय भी पी और उन्हीं के फसलों के आलूओं के चिप्स भी खाए जो बहुत मज़े के थे और लजीज थे। ठीक हो गया, अब आप म्यूज़िक के साथ साथ हमारा बाकी का सफ़र देखते जाएं और इन्जॉय करें।
वापसी के सफ़र पे ये ख़्याल आता रहा कि वाकई में इंसान को खुशकिस्मत ही कहना चाहिए जो ज़िंदगी के इन इन रंगों को देख सकता है या महसूस कर सकता है। और जो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते और इस तरह ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ नहीं लगते या नहीं होते, तो उनको ये सोचना चाहिए कि ज़िंदगी बहुत हसीन है, लेकिन जितनी अल्लाह ने दी है उसको खुल के मज़ा ले लें उसका, क्योंकि हमें क्या पता कि हमारी ज़िंदगी की शाम किस दिन और कब होनी है। सो जब तक ज़िंदगी की शाम नहीं होनी, ज़िंदगी का मज़ा क्यों ना लिया जाए। ले जनाब, निकलते तो गए, वहाँ से वापस की तरफ निकलना शुरू हुए तो रास्ते में हमने पहाड़ों के अंदर जो रास्ता बनाने के लिए बम्बार्डमेंट की जाती है, ब्लास्ट किए जाते हैं, वो भी देखे। और लोगों को किस तरह दूसरे लोगों की मदद करते देखा, वो भी बहुत अच्छा लगा। कुमराट, कश्मीर और सवात, इन जगहों पर जाते हुए हमने अक्सर देखा कि लोग रास्ते में खड़े होते थे। जहाँ जहाँ लैंडस्लाइडिंग होनी होती है वहाँ लोगों को पहले पता होता है, और हुकूमत के मतलब जो भी यहाँ की मैनेजमेंट है उनके लोग पहले से ही वहाँ खड़े होते हैं, जिन्हें ये पता होता है कि हमने नज़र रखनी है कि यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाला, और अगर होने वाला हो तो वो लोगों को पहले से इन्फॉर्म कर देते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये बात से ये भी पता चला कि हम कहते हैं ना कि हमारे डिपार्टमेंट्स काम नहीं कर रहे, लेकिन नहीं, हम जहाँ जहाँ गए वहाँ हमने डिपार्टमेंट्स को काम करते हुए देखा। सो हेड्स ऑफ, लोग काम कर रहे होते हैं, सिर्फ कुछ लोग बीच में ऐसे होते हैं जिनकी वजह से वो डिपार्टमेंट्स बदनाम हो जाते हैं। ठीक है जनाब, जब हम सवात से कलाम की तरफ जा रहे थे तो हमने बर्फ़बारी तो नहीं होते देखी, लेकिन बर्फ़ देखी। लेकिन कलाम से सवात वापस आते हुए ये पता चल गया ड्राइवर के थ्रू कि कल के मौसम में कहीं ना कहीं बर्फ़बारी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हवा तेज़ है और सर्दी ज़्यादा हुई हुई है। और वही हुआ जो हम आपको मालम जब्बा के टूर में दिखाएंगे। वापस जाते जाते रात हो गई, होटल में से स्टे था, और अगले दिन हमने मालम जब्बा और वाइट पैलेस का सफ़र करना था। नहीं जनाब, अभी वापसी का सफ़र हमारे साथ साथ एंजॉय करें। रास्ते में बहरीन बाज़ार आएगा, बहरीन बाज़ार को देखें। जो सवात आए, कलाम जाते हुए बहरीन बाज़ार आएगा ही आएगा, तो वहाँ से अपनी शॉपिंग करना चाहे, अपने घर वालों के लिए कोई तोहफे तोहफ़ लेना चाहें तो आप वहाँ से ले सकते हैं। वहाँ कॉफ़ी का मज़ा भी ले सकते हैं, बारबेक्यू भी इंजॉय कर सकते हैं। मतलब ढेर सारी चीज़ें खाने पीने की, ओढ़ने की, हर चीज़ आपको बहरीन बाज़ार में मिल जाएगी। और यहाँ से बहरीन बाज़ार नहीं, और भी बाज़ार हैं, लेकिन ये बाज़ार बिल्कुल बीच में आता है जिसमें से हम गुज़र के वापस जा रहे थे। चलें जी, इंजॉय करते रहें म्यूज़िक के साथ। अगले ब्लॉग में मिलते हैं। पाकिस्तान पाइंदाबाद, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूला करें, और शेयर कर दिया करें जो वीडियो अच्छी लगती है। चलें जी, देखें।